उनकी सांसें जोर शोर से चल रही थीं। फिर मौसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। मौसी का गोरा गोरा बदन और गदराया हुआ जिस्म को देखकर मैं पागल हो गया। वह मुझे जोर अपनी ओर खींचने लगी और धीरे से कान में बोली, और कितना गर्म करोगे? जल्दी से अपना क्रिकेट मैच खेल कर दिखाओ, कितनी देर बैटिंग कर लेते हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राहुल है। ये बात कुछ साल पहले की है। मेरी संजना मौसी के पति यानी मेरे मौसा जी की मौत किसी कारणवश पहले हो गई थी। दिवाली आने वाली थी और मौसी दिवाली मनाने हमारे घर पर आने वाली थी। मेरी मौसी की उम्र ज़्यादा नहीं थी। वो एकदम जवान और उनका बदन एकदम गठीला था। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत थी। 2 दिन बाद दिवाली थी तो घर में चहल पहल थी और मैंने सुना था कि आज मौसी भी आने वाली है। मुझे मालूम नहीं हुआ कि मौसी सुबह ही घर आ चुकी थी। मैं जिस कमरे में सोता था, जो कमरा बहुत बड़ा है, घर के सभी लोग वहीं आकर बैठते और बातें करते थे। मैं उसी कमरे में सो रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे। मौसी मेरे पलंग पर बैठी हुई थी और माँ नीचे ज़मीन पर बैठी थी और दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थीं। अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और माँ से बातें कर रही हैं। मौसी विधवा थी और कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका बदन एकदम गदराया हुआ था। मैं पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना कर चुका था। आज वह मेरे इतने करीब बैठी थी तो मैंने अपना एक हाथ उनके पीछे टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट फैल गया। मैंने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद वह भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन भी तप रहा है। फिर मैंने अपना हाथ उनकी पीठ की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठ खड़ी हुई। मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया। मेरी माँ सामने थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही नींद का बहाना करके सोया रहा। कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि शायद माँ सामने थी, मेरी हरकतें दिख जाती, इसलिए मौसी वहाँ से हट गई होंगी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आप कब आए? आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं मौसी से नज़र भी नहीं मिला रहा था। मेरे मन में कई तरह के सवाल थे कि पता नहीं मौसी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं गया। फिर मैं रात में दिवाली की पूजा करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे बेड के पास ज़मीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएंगी। मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे बेड के पास ही सो रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बंद करके मौसी के बगल में आकर मैं लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी। करवटें बदलते बदलते रात के 12 बज गए थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। यह सब सोच सोच के मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और माँ भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। मौसी पास ही सो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाऊं और मौसी के साथ अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। मेरा मन मौसी के साथ वह सब कुछ करने को कर रहा था जो कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ करने को करता है। मेरे मन में बहुत तरह तरह का ख्याल आ रहा था, जैसे बच्चा किसी खिलौने को पाने के लिए जिद करता है। मेरा मन भी मौसी को पाने के लिए वैसा ही कर रहा था। मेरे मन का ऐसा ललचाना बहुत ही आम बात है, क्योंकि मौसी बहुत ही हॉट थी। उन्हें देखकर मैं तो क्या अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए, फिर मैं तो अभी नया नया जवान हुआ था। मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर ही रखे रहा। मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे से ऊपर की तरफ सरकाने लगा। अब मेरा हाथ मौसी के बगल पर था। मैं कुछ देर तक रुका। उनके अंदर की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैं समझ गया था कि मौसी गर्म हो चुकी है। अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनके चेहरे के पास ले गया और अपनी उंगलियां उनके चेहरे पर फिराने लगा। मौसी का चेहरा दूसरी तरफ था और अचानक से उन्होंने करवट बदली और मेरी तरफ चेहरा करके लेट गईं। उनकी इस हरकत से पहले तो मैं घबरा गया। मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींचने लगा। तभी मौसी मेरा हाथ नींद में ही पकड़कर अपने गुब्बारों पर रख लिया। तभी थोड़ी देर बाद मौसी ने मेरा हाथ हल्का सा दबा दिया। वो जाग गई थी, बस ऐसे ही आंख बंद किया हुआ था।
मैं समझ गया कि लाइन साफ है, तो मैं भी उनके गुब्बारों को दबाने लगा, लेकिन मैं बेड पर था और मौसी नीचे थी, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। बगल में माँ भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मौसी के मुंह से कुछ अलग तरह की आवाज़ें निकल रही थीं। वह बहुत गर्म हो चुकी थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। मैं उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ दीवार से घिरा है और वहाँ अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मौसी भी बाहर आ गई। मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतज़ार कर रहा था। उनकी सांसें ज़ोर शोर से चल रही थीं। फिर मौसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। मौसी का गोरा गोरा बदन और गदराया हुआ जिस्म को देखकर मैं पागल हो गया। वह मुझे जोर अपनी ओर खींचने लगी और धीरे से कान में बोली, और कितना गर्म करोगे? जल्दी से अपना क्रिकेट मैच खेल कर दिखाओ, कितनी देर बैटिंग कर लेते हो।